ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 26 अक्टूबर को साधारण समय का 30वां रविवार है। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से है और इसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है जो गरीबों की प्रार्थना सुनता है। यह पाठ इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष न्यायाधीश है जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और उत्पीड़ितों, गरीबों, अनाथों और विधवाओं की प्रार्थनाओं को प्राथमिकता देता है। यह परमेश्वर को शुद्ध भेंट के साथ उदारतापूर्वक दान देने की सलाह देता है, क्योंकि एक धर्मी और तत्पर हृदय किसी भी बलिदान से ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यह अंश इस बात पर जोर देते हुए समाप्त होता है कि परमेश्वर उन लोगों की सुनता है जिनके साथ अन्याय हुआ है और अंततः धर्मी लोगों के लिए न्याय का वादा करता है। दूसरा पाठ संत पौलुस द्वारा तिमोथी को लिखे गए पत्र से लिया गया है, जिसमें उसने उसे बताया था कि वह विश्वास में दृढ़ है तथा उसे विश्वास है कि ईश्वर उसे बचाएगा। प्रेरित पौलुस अपनी आसन्न मृत्यु पर विचार करते हैं और कुछ लोगों द्वारा त्याग दिए जाने के बावजूद भविष्य में मिलने वाले प्रतिफल में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। वह अपने जीवन की तुलना एक दौड़ और अर्घ से करते हैं और उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर उन्हें बचाएंगे और उनकी निष्ठावान सेवा के लिए उन्हें धार्मिकता का मुकुट प्रदान करेंगे। पाठ के इस भाग में पौलुस जेल से तिमोथियुस को पत्र लिख रहे हैं और उसे अपनी सेवकाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही अपनी कठिनाइयों और अपने द्वारा अनुभव किए जा रहे परित्याग का भी उल्लेख कर रहे थे, लेकिन उनका मुख्य ध्यान अपने दृढ़ विश्वास और उस स्वर्गीय प्रतिफल पर है जिसकी उन्हें आशा है। आज का सुसमाचार संत लूका से लिया गया है। यह यीशु के दृष्टांत के बारे में है, जिसमें वे एक घमंडी फरीसी का दृष्टांत बताते हैं जो अपने अहंकार से प्रार्थना करता था, और एक चुंगी लेने वाले का दृष्टांत जो दीनता से प्रार्थना करता था। यीशु ने मंदिर में प्रार्थना कर रहे दो व्यक्तियों का दृष्टांत सुनाया, एक आत्मधर्मी फरीसी और एक विनम्र कर संग्रहकर्ता। फरीसी अपने अच्छे कामों का बखान करता है और दूसरों से अपनी तुलना करता है, जबकि कर संग्रहकर्ता अलग खड़ा होकर अपनी छाती पीटता है और केवल परमेश्वर से दया की याचना करता है। यीशु इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कर संग्रहकर्ता ही धर्मी होकर घर जाता है, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है और अभिमानियों को नम्र करता है। सुसमाचार से आज का पाठ यह है कि अभिमान दीनता की ओर ले जाता है, जबकि नम्रता उच्चता की ओर ले जाती है। फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में आत्मधर्मी फरीसी की शेखी बखारने वाली प्रार्थना परमेश्वर ने अस्वीकार कर दी, जबकि विनम्र कर संग्रहकर्ता की दया की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और वह धर्मी ठहराकर घर लौट गया। यह अंश इस बात पर जोर देता है कि सच्ची धार्मिकता नम्रता और परमेश्वर की दया की खोज से आती है, न कि आत्मधार्मिकता या दूसरों से अपनी तुलना करने से। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, प्रार्थना करते समय हमें विनम्र बने रहने में सहायता करें। आमीन।